आपने लोगों का प्यार बहुत कमाया। अब देखिए ना, अब यहाँ जेल के अंदर बैठे हैं और वहाँ बाहर कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपकी दोस्त बबली वो आई थी मेरे पास, उसी ने मुझे सब कुछ बताया। बट यू डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, मैंने अपने लेवल पर सब कुछ ठीक कर दिया। ताई जी उन दोनों पुलिस वालों को देखकर ऐसे डर गई थी जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ भाई, तो उन्होंने नाटक भी तो कितना अच्छा किया था, हैं? पर बबली आंटी, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों असली पुलिस वाले नहीं थे। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? फिलहाल तो ये मुझ जैसा लग रहा है, लेकिन आप इससे बर्फ से सकाई करते रहिएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ जिससे इनका दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दर्द ठीक न हुआ तो हमें इनका एक्सरे कराना पड़ेगा। हाय रब्बा, एक्सरे? कुछ हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है ना डॉक्टर साहब? देखिए, बता नहीं सकते, लेकिन बेहतर होगा अगर ये आराम करें। एंड नो मोर एडवेंचर, ओके? पर कल तो मुझे कोर्ट जाना था। बिल्कुल भी नहीं, अगले 1 हफ्तों तक के लिए तुम कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहोगी। नो, डोंट वरी बेटा, बस 1 हफ्ते की बात है। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तारा पुत्र, तू फिक्र मत कर बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, मुझे ना एक काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। हाँ, पर आप जा कहाँ रहे हो? बच्चे सवाल जवाब नहीं करते बच्चे, मैंने बोला ना मुझे जाना है, मैं यूं गई और यूं वापस आ जाऊंगी। हाँ, अपना ध्यान रखना। बबली, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी बहन जी, लेकिन उस अम्बा की वजह से देखो तो आपका क्या हाल हो गया है जी। छोड़ ना बबली, है तो हमारी बड़ी ना अम्बा जी। तुसी ने कमाल हो मम्मी बहन जी, इतना कुछ हो गया है और अभी भी उसे इज्जत देने की बात कर रहे हो तुसी। अच्छा बाबा, ये सब छोड़, आ बैठ। ये बता कि तारा कैसी है? सब ठीक है, लेकिन कल तारा को थोड़ी सी मोच आ गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तारा को? ये लड़की भी ना कुछ सुनती नहीं है, सारा दिन बंदरों की तरह उछलती रहेगी यहाँ बैठे बैठे। नहीं जी पम्मी बहन जी, उसको तो मेरी वजह से चोट लगी है। बेचारी बच्ची मेरी थोड़ी मदद कर रही थी और सॉरी है जी। अरे नहीं बबली, कोई बात नहीं, बच्ची है और बच्चों को तो चोट लगती रहती है ना, तू परेशान मत हो। पम्मी बहन जी, यहाँ आने से पहले मैंने तारा को ना कुछ भी नहीं बताया। अगर कुछ बता देती तो वो यहाँ पर आने की जिद करने लगती, और मैं नहीं चाहती थी कि तारा आपको यहाँ पर इस हाल में देखे। अच्छा किया, बिल्कुल सही किया तूने उसे नहीं बताकर। और जानती है बबली, यहाँ जेल में बैठी मैं तारा को लेकर सिर्फ इसलिए निश्चिंत हूं कि मुझे पता है कि मेरी बच्ची तेरे पास और तू उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगी। अरे अरे मम्मी बहन जी, तुसी तो तारा के लिए ना बिल्कुल परेशान मत हो। बबली, एक वादा कर कि अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो मेरी तारा की सारी जिम्मेदारी तू लेगी। शुभ शुभ बोलो पम्मी बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो तुसी? मेरे लिए जैसे सोनू और पिंकी है, तारा भी बिल्कुल वैसी ही है। और
रब ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो कि आपको तारा को मेरे पास छोड़ना पड़े। मम्मी बहन जी, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे, लेकिन मैं आपको और जेल में नहीं रहने दूंगी। जानती हूँ, और देखना, भगवान की दया से एक अच्छा वकील भी मिल गया है। मुझे लगता है कि अरविंदन पूरी कोशिश करेंगे मुझे यहाँ से निकालने की। क्या हुआ? क्या बात है, तू चुप क्यों हो गई? मम्मी बहन जी, तुसी ना लोगों पर कुछ ज्यादा ही यकीन कर लेते हो, जबकि हकीकत तो ये है कि अंधेरे में अपना खुद का साया भी ना साथ छोड़ देता है जी। तू ये कैसी बातें कर रही है? अरविंदन बहुत ही अच्छे वकील हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अरविंदन मुझे धोखा नहीं देंगे, तू परेशान मत हो। अम्मा जी के कहने पर भी नहीं? ये जीजी बीच में कहां से आ गई? क्योंकि आपके जीजी ने आपके वकील को अपने घर पर खाने पर बुलाया है जी। मम्मी बहन जी, अगर घर में दीमक लग जाए ना तो उसे दवाई छिड़क कर हटाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान के दिमाग में लालच का दीमक लग जाए ना तो उसे नहीं हटाया जा सकता। मैंने तो ऐसा लगा जैसे अम्बा जी के दिमाग में ना जरूर कोई बात चल रही है, कोई चाल चलना चाहती है वो, वरना वो अरविंदर को खाने पर घर में क्यों बुलाती? ठीक कह रही है तू। शायद जीजी अरविंदन को भी अपने घर पे इसलिए बुला रही हैं कि वो उसे भी अपने तरफ कर सके। जिस तरह से पिछली बार उन्होंने मेरे पुराने वकील को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था, बख्शी, याद है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरविंदन के साथ वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। फिर वही बात मम्मी बहन जी, तुसी ना कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो लोगों पे। बात सिर्फ भरोसे की नहीं है बबली। एक बार वो अरविंदन को देख लेंगी ना तो वो उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगी। आपकी जीजी की हिम्मत बहुत ज्यादा है। देख बबली, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। अब मेरे साथ जो भी होना है वो उन्हीं का फैसला है। बस उन पर भरोसा रख और मेरी फिक्र मत कर। क्यों ना फिक्र करूं जी? 2 दिन बाद मुकदमा शुरू होने वाला है और आज ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं। बबली, तू अपने बाबा जी पर विश्वास रखती है ना, तो बस सब कुछ उन पर छोड़ दे, ठीक है? और तू परेशान मत हो, अपना ख्याल रख और मेरी तारा का ख्याल रख। और सुन, तूने वकील साहब से कुछ और तो नहीं पूछा ना? जी तो बहुत कर रहा था मम्मी बहन जी, लेकिन फिर सोचा कि एक बार आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद सुनाऊंगी उस 420 को कि केस तो आपका लड़ रहा है और खाना खाने के लिए अम्बा साहू के घर पर जा रहा है। अरे इतनी भूख लगी थी तो मुझे बता देता, मैं छोले भटूरे छुसवा देती उसको। बबली, बस बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले तू मेरे पास आ गई। अरविंदन से इस बात का जिक्र भी मत करना। तुसी कह रहे हो तो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन दिल तो बहुत कर रहा था उस 420 को सुनाने का मेरा। बबली, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुसी फिक्र ना करो। आपकी मुलाकात का समय खत्म हो चुका है। जी, तू अपना ख्याल रखना और परेशान मत हो। दिमाग तो ये कहता है साहू जी कि आप हमारी तरफ नहीं हैं और आप भगवान से किसके लिए प्रार्थना कर कर आए हों, लेकिन ये दिल है ना, उम्मीद बांधे बैठा है। चलिए फिर भी पूछ लेते हैं, बताइए आपने किसके लिए प्रार्थना करी? दिल की ये खुशफहमी दूर हो जाए। अम्बा, मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। कुछ तो जरूर मांगा होगा साहू जी, या तो हमारी हार या हमारी जीत। अम्बा, चाहे तुम जीतो या पम्मी
हार तो मेरी ही होनी है ना। जिन खंभों से घर को मजबूती मिलती है अम्बा, अगर वही खंभे एक दूसरे के ऊपर गिर जाए ना तो घर टूट जाता है। इस केस को जीतकर किसी की भी इज्जत बढ़े, लेकिन मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसे में मैं भगवान से क्या मांगू? साहू जी, हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे आपको बहुत चोट पहुंची है, लेकिन हम भी क्या करें। पर यकीन मानिए साहू जी, हम आपको दुखी नहीं देख सकते, दुख पहुंचाना नहीं चाहते। सच बोल रही हो अम्बा? तुम्हें वाकई मेरी इतनी चिंता है? साहू जी, उस मम्मी और तारा के अलावा कुछ भी मांग कर देखिए, आपके लिए ना हम अपनी जान भी दे सकते हैं साहू जी। अम्बा, मैं इस वक्त तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैं तो भगवान से बस सिर्फ इतना मांगूंगा कि वो तुम्हें सद्बुद्धि दे। और हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको सही और गलत को परखने की सूझबूझ दे, समझे साहू जी? हे प्रभु, जिसका पति ही उससे मुंह मोड़कर चले जाए, उस जीत का क्या फायदा? आप जानते हैं ना प्रभु, हमने और साहू जी ने पम्मी को कितना स्नेह दिया, प्यार किया, विश्वास किया। हमने तो सब कुछ उसे दे दिया था, लेकिन उसने हमारे साथ क्या किया? धोखा। और अब इस धोखे की सजा तो हम पम्मी को दिलवाकर ही रहेंगे। बाकी सब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं प्रभु। आपका जो भी फैसला होगा ना, हमारे सर माथे पर हमें मंजूर होगा। बबली आंटी, मुझे मम्मा के पास जाना है। तारा पुत्र, तेरी मम्मी वैसे भी अभी बहुत परेशान है बच्चे, और अगर वो तुझे इस हालत में देखेंगी ना तो और परेशान हो जाएंगी, और फिर वो अपने केस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बच्चे, तू तो अपनी माँ की गुड गर्ल है ना, तू अपनी माँ को और परेशान करना चाहती है? ये वही ना मेरा बेस्ट वाला बच्चों वाली बात है, सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करके देख लो, क्योंकि तुम्हारे इख्तियार में एक कोशिश ही तो है, मैं नहीं। क्या वकील साहब, अरे आप कुछ काम वाम भी कर रहे हैं या ऐसे ही मेरे से पैसे ऐंठने का मन बना लिया है आपने? कुछ पता चला उस पम्मी के वकील का? चलिए अच्छा, कोशिश कीजिएगा, ये कोशिश कीजिएगा कि उसका वकील कोर्ट तक पहुंच ही ना पाए। वो नहीं आएगा तो फिर देखेंगे उस बेचारी पम्मी का केस कौन लड़ता है। अम्बा, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। क्या है ना साहू जी, अब तो तीर कमान से निकल चुका है साहू जी, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्बा, तुम्हें अपने केस पर इतना ही भरोसा है ना, तो ईमानदारी के साथ लड़ो अपना केस। क्यों पम्मी के वकील से मिलने की कोशिश कर रही हो तुम? मतलब जीत से है साहू जी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब रही बात मोहब्बत की, वो तो हम पम्मी पर उड़ा नहीं सकते, तो कम से कम जो हमारी नफरत है ना, उसे पूरी ईमानदारी से तो लुटा दें। अम्बा, अब भी वक्त है, समझ जाओ तुम, वरना जिस रास्ते पर तुम चली हो ना, वहां तुम्हें मुंह के बल चोट लगेगी ही। क्या है ना साहू जी, अब तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और रही बात ठोकर लगने की, अब तो चाहे ठोकर लगे, अगर हम मर भी जाए ना तो भी पीछे नहीं हटेंगे।
माना कि आज मैं बंदिनी हूं इन दीवारों की, तुम्हारी इजाजत की, मेहरबानी की पाबंद, पर मेरे मन का क्या करोगे? उसने तो ना सीमाएं जानी हैं, ना पहरे माने हैं। डाल लो बेड़ियां, पहना दो जंजीरें मुझे, कोशिश करके देख लो मुझे रोकने की, क्योंकि तुम्हारे इख्तियार में कोशिश ही तो है, मेरे हौसले नहीं। हेलो अरविंदन जी, आप कितना भी छुप लो हमसे जनाब, देखो हमने ढूंढी निकाला ना। मित्तल बोल रहा हूं। जानता हूं मित्तल साहब, मैं तो उस दिन से आपके फोन के इंतजार में हूं, जिस दिन से मैंने पम्मी का केस अपने हाथ में लिया। क्या बात, बड़ी देर कर दी फोन करने में? आप इंतजार कर रहे हैं, मतलब अभी देर नहीं हुई? हाँ, अभी बिल्कुल देर नहीं हुई। हे भगवान, इस शर्मा इन्ना बहुत है लेट लगती है, कभी टाइम पे पहुंचती नहीं। हमने कहा लिए पानी की बाटली है, थोड़ा सा बिस्कुट चिवड़ा, और पता नहीं कोर्ट में कितना भूख लगेगा, क्या करेंगे हम तो। अच्छा ऐसे करता, हम उसके घर ही जाकर उसको मिलते, वो ऐसे आने वाली नहीं। क्या कर रही हो इतना देरी? चलना है ना कचेरी, मजा देखना है ना। अरे अब आएगा मजा, ऐसा मौके थोड़ी ना जाने देंगे। बिल्कुल, तुम तो बड़ी चंट, हमको पता है। चलो। मिश्रण, चंट काय कह रही है? हम तुम्हारी सहेली है ना, तो तुम्हारी संगत की थोड़ी तो असर आएगी ना। अच्छा चलो, और असर बताते तुमको। चलो चल। बबली आंटी, हाँ पता, ये मम्मा को दे दीजिए ना, और मेरी तरफ से उन्हें विश कर दीजिए। ठीक है, बहुत सुंदर बनाया तूने। अच्छा सुन, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ना, तू यहाँ से हिलना मत, ठीक है? अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आती हूँ। अरे रुको 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 भैया, थोड़ा आगे। साहू जी, आपकी और हमारी मंजिलें तो एक ही जगह है ना जाने की। चलिए हमारे साथ चल लीजिए रिक्शा में। चल भी लीजिए साहू जी, डरिए मत। हम आपको अपनी तरफ होने के लिए कतई नहीं कहेंगे। आ जाइए, चलिए।
ये अरविंदन जी अभी तक आए क्यों नहीं? बाबा जी, ये वकील साहब कहाँ रह गए? कहीं अम्बा साहू ने खाने के साथ साथ कोई मोटी रकम तो नहीं खिला दी ना उसे? रब्बा, तू ऐसा नहीं होने दे सकता, मदद करना वाहेगुरु। क्या हुआ? अरे अपने रब से दुआ मांग रही हो क्या? मांगो मांगो, अरे रब है ना, सबकी मदद करता है। पर एक बात बताएं बबली तुमको, रब मदद तो जरूर करेगा, लेकिन मुकदमा लड़ने के लिए ना तो वकील को ही आना पड़ेगा। अब वैसे तुम्हारा वकील तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, आएगा भी क्या? हाँ, कृपया सब शांति बनाए रखे, जब सब आ रहे हैं। बैठ जाइए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल अंबा साहू ने अपनी देवरानी पम्मी साहू पे इल्जाम लगाया है कि पम्मी साहू ने दौलत और जायदाद की लालच में मेरी मुवक्किल अंबा साहू को जहर देकर मारने की कोशिश की। ये मासूम सा दिखने वाला चेहरा किसी कातिल का हो सकता है, कौन कह सकता है? पम्मी साहू की तरफ से वकील कौन है? पम्मी साहू, आपके वकील नहीं आए? वो अरविंदन, ये आपको कहां से मिले? कोर्ट 5 मिनट तक आपके वकील का इंतजार करेगा। अगर 5 मिनट में आपके वकील आ गए तो अच्छा है। अरविंदन मुझे धोखा नहीं देंगे, तू परेशान मत हो। अम्बा जी के कहने पर भी नहीं? ये जीजी बीच में कहां से आ गई? क्योंकि आपके जीजी ने आपके वकील को अपने घर पर खाने पर बुलाया है जी। और हाँ, मैं हीरो की तरह एंट्री मारने में नहीं, बल्कि केस जीतकर हीरो की तरह एग्जिट मारने में विश्वास रखता हूं। दरअसल जज साहब, जिस बस में मैं आ रहा था वो बस खराब हो गई, इसीलिए लेट हो गई। लेकिन है तो वो एक बच्ची है ना पम्मी बहन जी, और एक बच्ची अपनी माँ के बिना कब तक रह पाएगी? उसे तो बस अपनी माँ का साथ चाहिए जी। जानती हूँ, और अगर भगवान ने चाहा